जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है, तो हमने यहाँ पर 1.2 मीटर का एक लंबी लड़की बना लिया है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। यह गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बना लेते हैं। हमें पता है उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हमारा ये दृष्टि रेखा जो गुब्बारे को देख रही थी और ये इसके आँख से हमने यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच लिया है। ये दोनों के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब इसकी आँख से कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्षैतिज रेखा खींचा है और एक दृष्टि रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे दृष्टि रेखा खींच लिया है जो कि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और यह गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई 88.2 मीटर की है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लड़की की हाइट को AB मान लेते हैं और इसे गुब्बारे को C और इस गुब्बारे को D मान लेते हैं और इस बिंदु को E, इसे F, इसे G और इसे H मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ C से लेके D यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। इस चित्र में जो जो हमने यहाँ पे माना है यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हमने माना है कि लिखेंगे माना AB एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। और हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी आँख से एक क्षैतिज रेखा खींचा AF, यहाँ पे लिख लेंगे। लड़की की आँख से एक क्षैतिज रेखा AF खींची। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया कि उसके आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता था। उसके बाद कुछ समय बाद उसकी आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो इसे भी लिख लेंगे। लिखेंगे लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी हमें यहाँ ये कोण CAE यानी कोण CAE हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया था कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो लिखेंगे लड़की की आँख से कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, यानी कोण DAF बराबर यहाँ पे 30 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, यानी CD को ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें CD यानी E और F के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, क्योंकि यह दोनों एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहा था इसीलिए। और यहाँ पे भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह गुब्बारा उड़ रहा था और यहाँ पे 1.2 मीटर की लंबी लड़की से हमने यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचा है। तो यहाँ पे FH भी 1.2 मीटर का हो जाएगा और यहाँ पे DF कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा DF। तो DF बराबर हो जाएगा DH माइनस FH, यानी DH हो जाएगा हम लोग का, जो कि भूमि से गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था
और माइनस हो जाएगा लड़की की ऊंचाई जो यहाँ पे समांतर रेखा, जो कि यहाँ पे हमने क्षैतिज रेखा खींचा है और यहाँ पे भूमि है जो कि समांतर रेखा में, तो ये दोनों हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हाइट हो जाएगा 1.2 मीटर। इसे घटाने पे हो जाएगा 87 मीटर। तो ये डी और एफ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। क्योंकि ये क्षैतिज रेखा में उड़ रहा था इसीलिए ये सी और ई भी हो जाएगा 87 मीटर, यानी बराबर हो जाएगा ये सी ई के। यहाँ पे हमें ई एफ निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ई एफ को निकालना है। तो इसे मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। हमने यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को x मीटर मान लिया है। यहाँ पे हमें ई एफ निकालना है। तो ई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज डी एफ ए में हम क्या करेंगे, ए एफ को निकालेंगे और उसके बाद हम इस त्रिभुज सी ई ए में ए ई को निकालकर घटा देंगे तो हमें यह दूरी ज्ञात हो जाएगी ई एफ। ई एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए एफ निकालना होगा। ए एफ निकालने के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी एफ ए में। डी एफ ए में हमें पता है जहाँ हमारा कोण बनता है उसका सम्मुख भुजा हमारा लंब कहलाता है और उसका संलग्न भुजा आधार कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी एफ लंब हो जाएगा और ए एफ आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे और हमें पता है कि जब हमें लंब पता हो और आधार निकालना हो तो हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। जहाँ हमारा लंब क्या है, डी एफ और आधार ए एफ। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज डी एफ ए में कर रहे हैं, इसीलिए यह थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो हो जाएगा 30 डिग्री बराबर डी एफ जो कि हमने निकाला है 87 मीटर बटे आधार ए एफ जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ ए एफ निकालना है हमें और हमें पता है 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 87 बटे ए एफ। यहाँ पे हमें ए एफ का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे तिर्यक गुना करेंगे तो हो जाएगा ए एफ बराबर 87 गुना √3 मीटर। हमने सबसे पहले ए एफ निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम ए ई को निकालेंगे, यह दूरी को ज्ञात करेंगे। तो यह दूरी को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ई ए में समकोण त्रिभुज सी ई ए में हमें यह कोण 60 डिग्री दिया गया है और पता है हमें कि जहाँ कोण रहता है उसका सम्मुख भुजा हमारा लंब हो जाएगा, ये लंब कहलाता है और ये हो जाएगा आधार, संलग्न भुजा आधार कहलाता है। तो यहाँ पे लंब सी ई हो जाएगा और आधार हो जाएगा ए ई। और हमें पता है जब हमें लंब पता हो और आधार निकालना हो तो हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जहाँ हमारा लंब क्या है सी ई और आधार है ए ई और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री बराबर सी ई यानी जो कि हमने निकाला है 87 मीटर बटे ए ई जो कि हम निकालेंगे। और हमें पता है कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा 87 बटे ए ई और यहाँ पे हमें ए ई का वैल्यू निकालना है तो ए ई बराबर हो जाएगा 87 बटे √3 मीटर। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे क्योंकि हमें पता है जब हमें कोई भी संख्या का रूट में अगर नीचे बटा में रहे तो हम क्या करेंगे उसी रूट से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे √3 था तो ऊपर और नीचे हम √3 से गुना कर दिए तो हो जाएगा ए ई बराबर 87 गुना √3 बटे हो जाएगा √3 गुना √3 होता है 3 और ये 3 87 29 बार में कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 29√3। यहाँ पे ए ई हमें ज्ञात हो चुका है और ए एफ भी हमें ज्ञात हो चुका है। तो हमें क्या निकालना था, ए ई यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को निकालना था। तो हो जाएगा ए ई एफ बराबर ए एफ यानी 87 गुना √3 माइनस हो जाएगा ए ई 29 गुना √3 और यह घट के हो जाएगा 58√3
मीटर। तो EF का वैल्यू कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58.3 मीटर होगी। तो इसे लास्ट में तो अब लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।